हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी में धारा का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपको धारा से संबंधित, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे धारा से क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। अगर आप इसे रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो तब हम आगे बात करने वाले हैं। धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश, अगर किसी का हत्या की कोशिश कीजिएगा, आप पकड़े गए जुर्म में, तो 307 के तहत आपको जेल की सज़ा हो सकती है। धारा 302 हत्या का दंड। धारा 376 बलात्कार, अगर किसी का बलात्कार के जुर्म में पकड़े गए तो आपको सज़ा 376 धारा 376 के तहत जेल भी जाना पड़ेगा, आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। धारा 395 डकैती के जुर्म में पकड़े जाएगा तो धारा 395 के तहत आपको जेल की सज़ा होगी। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। धारा 120 षड्यंत्र रचना, किसी के विरुद्ध आप षड्यंत्र रचिएगा तो आपको धारा 120 के तरह कानूनी कार्रवाई होगी। धारा 365 अपहरण, अगर आप किसी का अपहरण के जुर्म में पकड़े जाइएगा तो धारा 365 के तहत आपको सज़ा हो सकती है। धारा 201 सबूत मिटाना, अगर आप किसी का सबूत मिटाइएगा तो आपको सज़ा धारा 201 के तहत आपको मिलेगी। धारा 34 सम्मान आशय। धारा 412 छीना झपटी, किसी के साथ आप हाथापाई या छीना झपटी कीजिएगा तो आपको सज़ा 412 के तहत हो सकती है। धारा 378 चोरी के जुर्म में पकड़े जाने पे आपको धारा 378 के तहत कानूनी कार्रवाई आप पे होगी। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 300 हत्या करना, आप किसी को हत्या कीजिएगा तो आपको सज़ा धारा 300 के तहत मिलेगा। धारा 309 आत्महत्या की कोशिश में पकड़े गए तो आपको सज़ा धारा 309 के तहत मिलेगा। धारा 310 ठगी करना, आप किसी से ठगी करते हैं और पकड़े गए तो आपको सज़ा धारा 310 के तहत मिलेगा। धारा 312 गर्भपात करना, अगर गर्भपात करने के जुर्म में पकड़ जाइएगा तो धारा 312 के तहत आपको कानूनी कार्रवाई होगी। यह तो दंडनीय अपराध है, करना नहीं चाहिए। धारा 351 हमला करना, अगर आप किसी पे हमला करते हैं, पकड़े गए तो आपको सज़ा धारा 351 के तहत मिल सकती है। धारा 354 स्त्री लज्जभंग, अगर किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा तो आपको सज़ा धारा 354 के तहत मिलेगा। धारा 34 सम्मान आशय। धारा 415 छल करना। धारा 445 गृह भेदन। धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह। धारा 499 मानहानि। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 504 शांति भंग करना, अगर आप किसी का शांति या जीना दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आपको धारा 500 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, सज़ा भी मिल सकती है। धारा 506 धमकाना, अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो आपको सज़ा धारा 506 के तहत कानूनी सज़ा हो सकती है। धारा 509 स्त्री का लज्जा का अनादर, किसी स्त्री का लज्जा का अनादर कीजिएगा तो आपको सज़ा धारा 509 के तहत मिलेगा, कानूनी सज़ा। धारा 554 के महिलाओं का पीछा करना, अगर आप किसी महिला को अगर आप पीछा करते हैं और वो आपको
बोल दी, पुलिस को इन्फॉर्म कर दी, तो आपको कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आपको सज़ा धारा 354 के ख के तहत मिलेगा। धारा 365 अपहरण। अपहरण के जुर्म में पकड़े जाने पे आपको धारा 365 के अनुसार आपको जेल की सज़ा मिल सकती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं हम आपको। आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस पे अमल भी कीजिएगा कि क्या करना है आपको। फेल होने का भी अपना रुतबा होता है, फेल होने का भी अपना रुतबा होता है। अफसोस तो वे करे जो परीक्षा में शामिल ही नहीं है। फेल होने का भी अपना रुतबा होता है, अफसोस तो वे करे जो परीक्षा में शामिल ही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कितनी महत्वपूर्ण बात है। भाई बहन की स्टडी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हम पे आशीर्वाद बनाइए, आप शेयर कीजिए। हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे हम अपने भाई बहन की स्टडी पे डालते रहते हैं। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।